अभिषेक बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती लड़का था और वो इतना शरारती था कि जब भी मतलब कोई आस-पास के बच्चों में भी कोई गलतियाँ करता था ना, तो लोग पहले उसको कंसीडर करते थे कि अभिषेक ने किया होगा। जैसे वो तारक मेहता में टप्पू है ना, एकदम वैसे ही उसकी कंडीशन थी कि हर बात में सबसे पहले अभिषेक को लोग घसीट देते थे और ये था भी बहुत शरारती। और ये ना अपने दोस्तों के साथ में पास के एक स्कूल में जाया करता था और ये अभी कक्षा 6 में पढ़ता था। इसके साथ के दोस्त जो थे वो थे तो वैसे ही, लेकिन वो टप्पू सिन्हा जैसे थे कि मतलब अभिषेक लीडर था और बाकी सब ऐसे ही वो उनके चेले चपाटे थे। तो वैसे इनका सीन चलता था। अब ना एक दिन अभिषेक ने जो क्लास रोज़ की तरह कंप्लीट हुई, छुट्टी का टाइम हो गया, तो अभिषेक खुराफाती दिमाग के होने की वजह से ना मजबूर था अपनी हरकतों से। इसने ना मतलब इसके स्कूल जो था उसके पीछे एक बहुत बड़ा मतलब घर था, वो जैसे वो अबेंडेंड घर नहीं होते जहाँ पे कोई नहीं रहता और बिल्कुल बाहर से काई लग जाती है, पेड़ पौधे निकल जाते हैं, वैसा टाइप का घर था। और अभिषेक को बहुत खुराफात करने का शौक था, तो अपने दोस्तों से बोला कि अरे चलोगे क्या यार तुम लोग, आज इसमें देख के आते हैं यार, कोई रहता है क्या है कैसा है। वो बच्चों में उत्सुकता भी कुछ होती है कि मतलब एक बार चेक कर लें क्या है कैसा। तो दोस्तों ने मना किया कि भाई हम नहीं जा सकते, भाई तुझे जाना तू जा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। और ये वो बच्चों के थोड़े थोड़े हिम्मती होते हैं, थोड़े खुराफाती होते हैं, थोड़े से वैसे होते हैं कि भाई सीधे साधे कि घर गए पढ़ा वापस, मतलब ऐसा हो जाता है। तो वो सीन था। ये अभिषेक के दोस्तों ने मना कर दिया उस दिन। तो इसने बहुत दिन तक ना अपने दोस्तों को कन्विंस करा, 2-3 दिन तक, मतलब कि यार चलो एक बार देख के तो आते हैं क्या है, किसका घर है वो, और तुम लोग यार कुछ एडवेंचर करोगे तब तो मज़ा आएगा यार, स्कूल के बाद सीधे घर जाओ, ट्यूशन जाओ, ये वो, चलो कुछ देखते हैं यार, कुछ बढ़िया करते हैं, मज़ा आएगा। तो ऐसे ही ना उसके सारे दोस्तों में से ना 2-3 उसके जैसे दोस्त और भी थे जो एडवेंचर के शौकीन थे। अभिषेक के वो दोस्तों ने बोला कि चल यार कोई दिक्कत नहीं है, चल लेंगे, चल एक बार चलते हैं, दोपहर की बात है, हमें कोई इतना वो नहीं है, चलेंगे। तो अभिषेक और ये जो उसके 2-3 दोस्त थे ये चल दिए भाई। स्कूल ख़त्म हुआ उस दिन, घर से थोड़ा आधा घंटा लेट भी हुआ तो क्या दिक्कत है, पीछे ना दीवार फांद के, टूटी फूटी दीवार थी ना, उसको फांद के घर के अंदर जाने लग गए। अब जब ये घर के अंदर जाने लग गए ना, तो पहले तो गेट बाहर से ऐसे मतलब खटखटाना पड़ता कि लगता था अंदर से किसी ने लॉक कर रखा है। तो इसने सोचा अभिषेक ने कि मतलब यहाँ कोई रहता तो है नहीं, बाहर ये घास फूस उगी हुई है, फिर घर में जो है पत्ते पेड़ निकल रहे हैं, तो ये गेट किसने अंदर से बंद किया। तो अभिषेक ने कहा भाई क्या करें, आवाज़ दे क्या, तो काले पत्थर फेंक के मारते हैं, एक दो बार देखते हैं कोई होगा अंदर, चिल्लाएगा, अभी भगा देगा हमें डांट के। तो इन लोगों ने ना पत्थर फेंकना चालू किया। जब पत्थर फेंका तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और इन लोगों ने गेट पे भी 1-2 बार मतलब मारा, गेट खुला नहीं। लेकिन पत्थर इन लोगों ने कई बार फेंका और कि मतलब बोलो कौन है क्या है ये वो करने लग गए, बाहर चिल्ला चिल्ला के ऐसे हंसने लग गए। एकदम से ना गेट अनलॉक होने की आवाज़ आई कट्टे से करके। जैसे आवाज़ आई ये फिर गए गेट के पास में, देखा तो इस बार गेट खुल गया था। अब गेट खुला, भाई सब अंदर घुस गए, धीरे धीरे करके देखने लग गए कि क्या है कहाँ है। अब वो घर इतना मतलब बिल्कुल डैमेज कंडीशन में था और जो भी सामान वगैरह रखा था बहुत टूटा फूटा, पूरे मतलब ऐसे सीलन पूरे घर में थी, बहुत मतलब खैर बहुत बिल्कुल अबेंडेंड घर था, शायद लगता है सदियों से वहाँ कोई नहीं रहा होगा, ऐसा घर था वो। तो अभिषेक को बड़ा मज़ा आया ये सब देख के, कह रहा है भाई देखो यार कितनी बढ़िया जगह इन्वेंट करी है हमने, अब जाके सबको बताएंगे कि देखो हम उस घर के अंदर गए थे, ये था वो था, चलो शाम को आते हैं। तो इसके दोस्त जो थे वो 3-4 वो और खुराफाती थे, उन्होंने भी हामी भर दी कि हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, शाम को आएंगे हम लोग यहाँ पे। तो अपना देख के चले गए बैकग्राउंड वहाँ पे कि कैसा क्या है। तो उसके बाद इन्होंने शाम का प्लान बनाया। अब अभिषेक और ये दोस्त एक्साइटेड थे कि भाई शाम को तो आज जाना है, भाई भूतिया भूतिया जो लोग बोलते हैं घर को, वहाँ हम लोग जाएंगे, देख के आएंगे सच क्या है वहाँ का। तो शाम का टाइम हो गया, 8-8 बजे के आसपास ये दोस्त अपना टोली लेके निकले जाने के लिए घर के अंदर। घर के अंदर जब जाने के लिए निकले ना, तो इनको ना बाहर जब सुबह जब ये मतलब जो स्कूल के बाद जब ये गए थे तो वहाँ मतलब बिल्कुल नॉर्मल था सब, जैसे एक एबेंडन घर होता है उस तरीके का था, एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब ये 8 बजे गए अपना टॉर्च वॉर्च लेके, जैसे जाते हैं ना कोई पैरानॉर्मल हंटर्स जो जाते हैं, घोस्ट हंटर्स, वैसा टॉर्च वॉर्च लेके गए थे अपना इंस्पेक्शन करने के लिए। कोई व्लॉगर होंगे जो लाइव घोस्ट पकड़ते हैं वैसा, तो इन्होंने देखा होगा किसी को, खैर। तो इन्होंने देखा कि इतना टॉर्च वॉर्च लेके दोस्त वगैरह आए वहाँ पे। इन्होंने टॉर्च से दूर से ही इनको ना रोशनी में कुछ ऐसे ब्लैक कलर का, जैसे कोयला या क्या मतलब किसी चीज़ से कोई लिख देता है ना, एक गोले में ना लिखा हुआ था कि तुम लोग चाहो तो अंदर आ सकते हो, मैं अंदर ही हूँ।
तो इन्होंने कहा यार सुबह तो ये कुछ लिखा नहीं था, दीवार में फांद के हम आए थे, सब कुछ ऐसा ही था, हमने पत्थर वत्थर फेंके थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, अभी ये क्या लिखा हुआ है। तो इनको लगा कि पक्का कोई जान गया होगा, और ऐसे दोस्ती यारी में जो दोस्त साथ में, क्या पता इन्हीं में से कोई ऐसा कलाकारी करके आ गया हो। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई, अंदर ही है भाई, चलो चलो अंदर चलते हैं, कौन है देखते हैं। तो जब ये थोड़ा सा अंदर घुसे, और गेट तो वैसे ही खुला हुआ था, मतलब गेट इस बार बंद नहीं था, तो थोड़ा सा अंदर गए तो अंदर ना एक दीवार थी, मतलब एकदम पानी वानी का किनारे एकदम सीलन था, उसमें बीच में लिखा हुआ था कि तुम लोग चाहो तो फर्स्ट फ्लोर पे आ सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा। अब भाई बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम हो रहा था कि भाई पहले अंदर बुलाया, फिर फर्स्ट फ्लोर पे बुलाया, है ना। इन लोगों को खूब मज़ा आया था। तो अब दोस्त बोलने लग गए भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे, यार दोपहर में तो कोई सीन नहीं था ऐसा जब हम लोग आए थे, अब ये कौन लिख के गया होगा, मतलब उसी दिन सेम हम शाम को आए हैं, तो फिर ये कौन लिख के गया सब कुछ। तो अभिषेक बोलने लगे अबे तुम लोग चुप करो यार, तुम लोग यार कितना सर में दर्द करते हो, चलो ऊपर चलते हैं, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। अब दोस्त जो होते हैं ना, मतलब एक लिमिट तक ही, मतलब जो फेक फ्रेंड्स होते हैं वो लिमिट तक साथ देते हैं, फिर चले जाते हैं छोड़ के। तो इसके जो 4 दोस्त थे, 2 दोस्त जो है उन्होंने इनको बाय बोला कि भाई आप आगे कंटिन्यू करिए, हम जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई अब मैं नहीं जा पाऊँगा, तुम जाओ अपना, ठीक है। तो वो दोस्त तो जाने लग गए। तो अभी अभिषेक ने बोला कि यार तुम लोग जाओ, चले जाओ यार, जैसे थोड़ा लाइफ में सस्पेंस या थ्रिलर ऐड होता है, तुम लोग पता नहीं क्या करने लग जाते हो कि हम जा रहे हैं, जाओ तुम लोग जाओ। तो ऐसा उसने बोला, और इन दोनों की थोड़ी सी मतलब बातचीत हुई, और वो दोनों दोस्त भाग गए। अभिषेक थोड़ा सा गुस्सा हो गया कि मतलब आए थे हम 4 लोग घोस्ट हंटर्स, और वो भाग गया। वो अभिषेक था ही कि भाई मतलब मैं मिल के जाऊँगा, भूत अगर होता है तो मैं मिल के जाऊँगा, इतने सालों से घर पड़ा है पूरे, मतलब सब जगह लोग बोलते हैं कि भाई भूतिया है घर, मैं देख के जाता हूँ क्या है। तो जो फर्स्ट फ्लोर का न्योता था कि ऊपर आओ, मैं ऊपर हूँ। तो ये अब बचे 3 दोस्त है ना, एक अभिषेक और 2 और दोस्त थे। अब ये तीनों ना फर्स्ट फ्लोर पे जाने लग गए। उन दोनों की भी पैंट थोड़ी थोड़ी गीली हो रही थी, लेकिन अब अभिषेक था तो जैसे डोलू भोलू है ना, उस टाइप के दोस्त थे कि चले गए साथ में कि चलो कोई बात नहीं। चलते चलते ना ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़े धीरे धीरे, टॉर्च हर रूम में लगा के देख रहे हैं कि भाई मतलब यहाँ तो कहीं कुछ नहीं लिखा, सामने दीवार पे तो कुछ नहीं लिखा। चेक करते करते आगे बढ़े, और फिर ना जो एकदम कॉर्नर का रूम था ना, उसका गेट अपने आप से खुल गया। मतलब ये थोड़ा सा डरावना था कि भाई एकदम से चूं बोल के गेट खुल गया। इसने क्या किया अभिषेक ने कि और टॉर्च जला के उसकी दीवार के बगल में देखा। अब दीवार पे लिखा हुआ था कि अगर तुम आना चाहो तो मेरे रूम के अंदर आ सकते हो। इसको लगा भाई एकदम क्या कौन कर रहा है, इसको मतलब सब मालूम है। तो ये अपने दोनों दोस्तों को लेके उस रूम के अंदर घुस गया जिस रूम का गेट अपने आप खुला था। जब वो रूम के अंदर घुस गया, उस रूम में पता नहीं कैसा, लेकिन वो रूम जो बाकी घर था ना उसके जैसा बिल्कुल नहीं था। ये रूम मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिस्तर बना हुआ, एकदम अलमारी वगैरह लगी हुई, लगा था कोई रहता है इस रूम में। तो इसने सोचा अभिषेक ने पक्का कोई रहता वहता होगा, और मतलब किसी को पता ना चले, शायद छुप छुपा कोई रात में आता होगा, कुछ होगा, और क्या पता कोई ऐसा चोर डकैत डाकू टाइप का कोई रहता हो यहाँ पे। तो इस चक्कर में फिर ये देखने लग गया रूम में, नीचे उधर झुक के देखने लग गया, सब जगह देखने लग गया बिस्तर के नीचे कि कहाँ कुछ है, कोई मतलब कोई ट्रेस मिल जाए कि कौन रहता है यहाँ पे। तो बिल्कुल कपड़े पर लगे हुए थे, मतलब कोई जेंट्स ऐसा लगता है कोई रहता होगा, कपड़े पहनता होगा, सब कुछ वैसे रखा हुआ था। एकदम से ना इसकी निगाह गई, वो पिलो रखी थी जो एकदम साफ़ सुथरी तरीके से रखी थी बिस्तर पे पिलो, उस पर निगाह गई। वहाँ पे एक लेटर टाइप का रखा हुआ था, मतलब कागज़ आप मान लो। उसने खोल के देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम चाहो तो मेरी बॉडी को दूसरे रूम में ढूंढ सकते हो। अब ये कहने लगा बॉडी को, तो अब ये दोस्त दोनों साथ में थे, कहने लगे भाई चल लेते हैं यार, अब इतना हो गया, काफ़ी है यार, ठीक है इतना हमने देख लिया ना, चलते हैं। अभिषेक बोला अरे भाई अभी तो खेल शुरू हुआ है यार, चलो देखते हैं बगल वाले रूम में क्या है। जैसे ही ना अभिषेक बगल वाले रूम में गया टॉर्च वॉर्च लगा के, वो रूम तो खैर बाकी घर की तरह ही था, तो वो कहने लगा बॉडी कहाँ हो सकती है, किसकी बॉडी ढूंढनी है, क्या करना है। इसने ना मतलब ऐसे देखा एक इधर उधर, लेकिन जैसे इसके दोस्तों ने बिस्तर की चादर उठा के देखा ना नीचे, वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और उस डेड बॉडी में मतलब ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उसका सर ही नहीं था। जब इन्होंने वो डेड बॉडी देखी, इनकी हालत ख़राब हो गई भाई कि क्या मतलब, अब तो ये जो एडवेंचर करने आए थे वो अब धीरे धीरे हॉरर वो में उसमें बदल रहा है एक्सपीरियंस में। तो फिर अभिषेक ना और चीज़ें देखने लग गया आसपास की, मतलब यहाँ पर भी पक्का कुछ होगा, कुछ मैसेज होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ऐसे मतलब देखने लग गया। तब उसने देखा कि मतलब बगल में ना सामने ही मतलब एक जैसे टाइम टेबल टाइप का कुछ लोग लगाते हैं ना, टेबल के सामने बहुत सारे लोग स्टिकर चिपका देते हैं, वैसे ही एक पेपर चिपका हुआ था। उसमें लिखा था कि हो सकता है बगल वाले रूम में मेरा सर तुम्हें मिल जाए, क्या तुम जाके ढूंढ के ला सकते हो।
अभिषेक अब डर रहा था, लेकिन एक वो अंदर उसका कीड़ा था ना, वो मर नहीं रहा था। क्या चलो चलो देखता हूँ। अब जैसे ही वो उस रूम में गया ना सर ढूंढने के लिए, सर ढूंढने गया, अब उसने देखा, सब कुछ ढूंढने लग गया। एक बड़े से ऐसे गत्ते टाइप के बॉक्स में ना एक मतलब एकदम दबी कुचली या पता नहीं कैसे टाइप की मतलब बॉडी का ना सर पड़ा हुआ था। उसके बाल एकदम मतलब अजीब से वैसे करके किसने मतलब ऐसे काटा हो या कुछ पता नहीं, कुछ था मतलब बहुत मतलब नोचा वोचा हो ऐसा टाइप का था। ये देखते ही डब्बा ना अभिषेक के हाथ से छूट गया भाई, कि मतलब ये क्या देख लिया मैंने। और जब तक ये कुछ समझ पाता देख पाता, तब तक इसको बहुत अच्छे से एहसास हो गया कि जैसे वो सर कटा जो भी बॉडी थी वो इन लोगों के पीछे गेट पे खड़ी हुई है। भाई इन लोगों की हालत ख़राब हो गई है, भाग भी नहीं सकते, फर्स्ट फ्लोर पे थे, घर से नीचे होते तो कहीं भाग गए थे बाहर निकल के। इनकी हालत ख़राब होने लग गई। ये बिल्कुल अभिषेक के साथ में जो दोनों दोस्त थे रोने लग गए बहुत तेज़ तेज़ से कि भाई क्या कर दिया, हमें कहाँ फंसा दिया, अब हमें मतलब क्या करेंगे ये वो। बड़ी मुश्किलों से मतलब इन लोगों ने वहाँ पे वो डब्बा वब्बा वापस से रखा, और वो लाश इनको फील हुआ था कि बिल्कुल पीछे कोई साया सा खड़ा हुआ है, मतलब हमें दिख रहा है, जैसे इंट्यूशंस होते हैं ना वैसी चीज़ इनको लग रही थी, कोई दिख रहा है कोई दिख रहा है। जैसे तैसे करके मतलब ये तीनों वहाँ से बाहर निकलने लग गए। तभी जो इनका तीसरा दोस्त था उसकी बहुत तेज़ से चीख सुनाई पड़ी, और ये दो आगे निकल गए थे, वो पीछे वाला तीसरा जो था वो वहीं पे रह गया। वो भयंकर मतलब जब उसकी चीख आई, इन दोनों ने वापस मुड़ के देखा, उस रूम में उसका मतलब पूरा शरीर ऐसे हवा में तैर रहा था, और वो चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो, मैं कभी वापस यहाँ पे नहीं आऊँगा, ये वो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब अभिषेक का सारा एडवेंचर ठंडा हो गया था, और जो भी अब देख रहा था उसको बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ था अपनी आंखों पे। अब उसका दोस्त बिल्कुल ही मतलब ऐसा लगा कि जब उसने इतनी माफ़ी मांगी दोस्त ने कि कभी वापस नहीं आऊँगा ये है वो है करके, बहुत तेज़ धड़ाम से उसके गिरने की आवाज़ आई, और वो दोस्त वहीं गिरते ही बेहोश हो गया। अब इन्हें फ़िलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा था वहाँ पे, और कुछ जैसे इन लोगों ने माफ़ी मांगी रोने वोने लग गए कि मुझे माफ़ कर दो, कुछ भी अब आगे से हम कभी इधर पलट के भी देखेंगे नहीं, इस घर के साइड में हम चले जाएंगे और हम कभी नहीं आएंगे। और ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली सब ने, ठीक है, वो मतलब अपना माफ़ी मांगने लग गए। और उसके बाद में थोड़ी देर उनको शांति सी फील हुई कि वहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब कोई वो नहीं लगा इनको। ये अपने दोस्त जो बेहोश था उसको कैसे भी उठा करके बाहर लेके आए, और अपना मतलब पानी वानी डाल के उसको होश में लाने की कोशिश की। और उसके बाद से अभिषेक ने कसम खाई कि पूरी ज़िंदगी में ना जो चीज़ जैसी चल रही है उसको चलने दूंगा, कोई एक्स्ट्रा इधर उधर की चीज़ें नहीं करूँगा जिससे कि मतलब ऐसा कभी भी किसी की भी जान को कोई खतरा बन सके। सो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं।